हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम अपने एमसीक्यूज की छठी क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, जिसमें 2014 से लेकर 2026 तक के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, चलिए हमारा पहला क्वेश्चन 55 क्वेश्चंस। चंडीगढ़ शहर का प्रधान आर्किटेक्ट कौन था, बताइए। ऑप्शन ए है एडविन लुटियंस, ऑप्शन बी पियारे जनरेट ली कार्बूजियर, ऑप्शन डी चार्ल्स कोरिया। बताइए कौन सा आंसर ठीक है इसमें से। चलिए आंसर दिखा देते हैं आपको। ऑप्शन नंबर सी ली कार्बूजियर इसका सही आंसर है। डिटेल में देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। प्रधान आर्किटेक्ट ली कार्बूजियर हैं। राष्ट्रीयता स्विस फ्रांसीसी। चंडीगढ़ का निर्माण स्वतंत्र भारत के पहले नियोजित शहर के रूप में किया गया। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की संयुक्त राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। मनोज कुमार क्या है, मुक्केबाजी में है। अनूप कुमार ये कबड्डी खेलते हैं। संदीप सिंह ये हॉकी खिलाड़ी हैं। सुमन कुंडू ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं। बताइए कौन सा मैच गलत है। इसमें गलत पूछा गया है, इस चीज का ध्यान रखना। इसमें क्या पूछा गया है, गलत पूछा गया है। चलिए देखते हैं आगे। इसमें गलत पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है डी सुमन कुंडू। क्रिकेट गलत युग्म यही है। ठीक है, चलिए इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मनोज कुमार मुक्केबाज, ठीक है। मनोज कुमार हरियाणा के प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं। उन्होंने राष्ट्रमंडल एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया और कई पदक जीते। अनूप कुमार कबड्डी खिलाड़ी हैं। अनूप कुमार भारत में महान कबड्डी खिलाड़ी और पूर्व कप्तान हैं। उनके नेतृत्व में भारत ने कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती हैं। आगे देखते हैं। संदीप सिंह भी हॉकी खिलाड़ी हैं। संदीप सिंह भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी और पूर्व कप्तान हैं। वे अपनी तेज ड्रैग फ्लिक फ्लिक के लिए जाने जाते हैं और हरियाणा से संबंध रखते हैं। सुमन कुंडू ये क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है, यही युग्म गलत है, क्योंकि सुमन कुंडू क्रिकेट खिलाड़ी नहीं बल्कि हरियाणा की प्रसिद्ध कुश्ती खिलाड़ी हैं। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है। देखिए सही युग्म क्या है। मनोज मुक्केबाज, अनूप कुमार कबड्डी, संदीप हॉकी और सुमन कुंडू कुश्ती क्रिकेट खिलाड़ी नहीं। याद रखे, यदि परीक्षा में सुमन कुंडू क्रिकेट दिया हो तो यह गलत युग्म होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है। कुरुक्षेत्र, झज्जर, सिरसा या पंचकुला। बताइए कौन सा इसका सही आंसर है। देख लेते हैं। झज्जर इसका सही आंसर है। भिंडावास वेलफेयर सेंचुरी हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। यह हरियाणा का एक प्रसिद्ध पक्षी और आर्द्रभूमि क्षेत्र है। यहाँ सर्दियों में बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं, इसलिए यह पक्षी प्रेमियों और वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखो, भिंडावास झज्जर में है, वीर शिकारगढ़ पंचकुला में है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये गुरुग्राम में है। और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। हरियाणा के गठन 1 नवंबर 1966 के बाद पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। बताइए किस वर्ष हुई थी पहली जनगणना। 1961, 1971, 1980 या 1951। जल्दी से बताइए क्या है आपका आंसर। जब से हीरापुर के लोगों को
सब पागल हो चुके हैं। हॉट चाय के साथ गूल कैजुअल्स, शेरवानी में शेविंग, यहाँ जूस। तो इसका आंसर है बी। 1971 में पहली जनगणना हुई थी 1 नवंबर 1966 को हरियाणा के गठन के बाद। हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। चूंकि भारत में जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होती है, इसीलिए हरियाणा बनने के बाद पहली जनगणना 1971 में आयोजित की गई। 1961 उस समय हरियाणा राज्य का गठन नहीं हुआ था, यह पंजाब का हिस्सा था। 1981 यह भी गठन के दूसरी जनगणना थी और 1951 इसमें गठन से बहुत पहले की जनगणना थी। ये तो अगला क्वेश्चन देखिए। हरियाणा में हुड्डा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? 1965 में, 1971 में, 1980 में या 1977 में? जल्दी से बताइए क्या है आपका आंसर। 1977 इसका सही आंसर रहेगा। हुड्डा हरियाणा अर्बन डिपार्टमेंट अथॉरिटी की स्थापना वर्ष 1977 में हरियाणा के नियोजित शहरी विकास, आवासीय और वाणिज्यिक सेक्टरों के विकास तथा शहरी आधारभूत संरचना के निर्माण के उद्देश्य से महत्वपूर्ण अपडेट है। वर्ष 2017 में हुड्डा का नाम बदलकर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP कर दिया गया। हुड्डा ये बना 1977 में, इसका नाम परिवर्तन हुआ 2017 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करहो की ऊंचाई कितनी है? 2010 मीटर, 1830 मीटर, 1467 मीटर या 1340 मीटर? बताइए क्या आपका आंसर। इसका आंसर है 1467 मीटर। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। करहो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है। यह करहो पीक में स्थित है और उसकी ऊंचाई लगभग 1467 मीटर है। यह शिवालिक पर्वतमाला का हिस्सा है और हरियाणा का सर्वोच्च प्राकृतिक बिंदु माना जाता है। विनोबा भावे के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए मधुर गीत गाने वाले हरियाणवी कवि कौन थे? पंडित नेकीराम शर्मा, भाई परमानंद, ईश्वर चंद पांडे, उदय भानुहंस? बताइए क्या है इसका आंसर जल्दी से। ए, बी, सी या डी? तो इसका आंसर रहेगा बी, भाई परमानंद। भाई परमानंद हरियाणा के प्रसिद्ध साहित्यकार, राष्ट्रभक्त एवं समाज सुधारक थे। हरियाणा सामान्य ज्ञान आदि में यह तथ्य पूछा जाता है कि उन्होंने विनोबा भावे के भूदान आंदोलन और उनके संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए मधुर गीत गाए। उनके गीतों ने लोगों में सामाजिक जागरूकता और जनसेवा की भावना को आप सही ये लाइन नहीं है, जन जन तक पहुंचाया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में ऐसे किसने भारतीय श्रोताओं के सामने उर्दू कविता शायरी प्रस्तुत की? ऑप्शन ए मोहिंदर प्रतापचंद, बी अयोध्या प्रसाद गोयलिया, सी बाबू बाल मुकुंद गुप्ता, डी मोहन चोपड़ा? तो इसका आंसर रहेगा बी अयोध्या प्रसाद गोयलिया। एक्सप्लेनेशन। अयोध्या प्रसाद गोयलिया हरियाणा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। हरियाणा सामान्य ज्ञान की पुस्तकों और प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह तथ्य पूछा जाता है कि उन्होंने भारतीय श्रोताओं के सामने उर्दू कविता को प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर अयोध्या प्रसाद गोयलिया माना जाता है। अगला क्वेश्चन। कौशल्या नदी किस नदी की सहायक नदी है? बताइए। यमुना नदी,
घग्गर नदी, सोन रिवर या सरस्वती नदी? बताइए क्या है इसका आंसर, ए, बी, सी या डी? इसका आंसर है बी, घग्गर नदी। कौशल्या नदी हरियाणा में पंचकुला क्षेत्र से निकलने वाली एक छोटी नदी है। यह आगे चलकर घग्गर नदी में मिल जाती है, इसलिए कौशल्या नदी घग्गर नदी की सहायक नदी कहलाती है। कौशल्या, घग्गर, मारकंडा, भी घग्गर और टांगरी। अगला क्वेश्चन, मई 2015 में हरियाणा सरकार ने अपनी खेल नीति में किसे शामिल किया? डेफलफिक्स को, विश्व शतरंज चैंपियनशिप को, ब्लाइंड क्रिकेट को या पैरालंपिक्स? इसका आंसर है डेफलम्पिक्स। व्याख्या, मई 2015 में हरियाणा सरकार ने अपनी खेल नीति में डेफलम्पिक्स को शामिल किया। इसके बाद डेफलम्पिक्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को भी अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के खिलाड़ी की तरह पुरस्कार और प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया। तो ये थे आज के क्वेश्चन, हमारे 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट कल इससे आगे के 10 क्वेश्चन मैं लेके आऊंगी। आप लोग बताइए आपके कितने आंसर सही थे और कितने गलत थे। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो।